जीवन जीने की कला में ही छिपा है मृत्यु से मुक्ति का राज। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को मृत्यु के संबंध में संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराया, क्योंकि पूरा कठोपनिषद मृत्यु के संबंध में संपूर्ण ज्ञान से संबंधित है। इसलिए मेरी बड़ी गहरी प्यास हुई कि मैं इसको जानूं कि मृत्यु का राज क्या। जब मैंने गहनता से, गंभीरता से उस ग्रंथ का अध्ययन किया तो एक अद्भुत राज, एक अद्भुत रहस्य उसका अनुभव मुझे हुआ। और उसका सार यही है कि जो भी कृत्य जीवन में तुम करते हो, अगर उसे पूर्णता से कर लेते हो तो उस कृत्य से तुम मुक्त हो जाते हो। और जो व्यक्ति जीवन के सभी कृत्यों को संपूर्णता से संपन्न करने लगता है, एक छोटे छोटे कृत्य को पूर्णता से करने लगता है। एक छोटा सा कृत्य किया आपने और उसको पूर्णता से किया, इतनी पूर्णता से किया कि अब उसमें कुछ बचा नहीं, तब उस कृत्य की छाया, उस कृत्य की रेखा बचती नहीं, वहीं समाप्त हो जाती है। जैसे आपने किसी पुस्तक का एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया और उस पुस्तक का एक चैप्टर आपने किसी तरीके से रगड़ धगड़ के, लटक पटक के कुछ पढ़ा, कुछ जल्दी जल्दी पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ा, पढ़ के ख़त्म कर दिया। फिर आपने पढ़ते समय ये ध्यान रखा कि भाई अभी तो एक मोटे तौर पर पढ़ लिया, फिर इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह। अब वो पहला चैप्टर जो आपने ऐसे तैसे पढ़ लिया, अब वो आपके स्मृति में, आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अभी आपके प्राणों में लगा रहेगा कि कभी मौका मिला तो मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लूँगा। अब आप उससे मुक्त नहीं हो सके। अब वो आपको घेरे रहेगा, आपको पकड़े रहेगा, आपके भीतर छाया रहेगा। उसको पूरा पूरा पढ़ने की कशिश आपके प्राणों में भरी रहेगी। अगर आपने उस चैप्टर को सब कुछ छोड़ के, जैसे दुनिया में सब कुछ समाप्त हो गया, अब इस चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ना और समझ लेना। आपने उस चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें रिव्यू भी कर लिया, पुनर्विचार भी कर लिया कि इसमें 1 2 3 4 ये 4 बातें कही गई। अब कोई आपसे पूछेगा कि इस चैप्टर में क्या है तो आप कह दोगे बड़ी सरलता से, मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया, इसमें 1 2 3 4 4 बातें ये कही गई हैं। अब आप उस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ लेने के बाद उस चैप्टर की झंझट से पूरी तरह मुक्त हो गए। कहते हैं जीवन मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुक्ति या मोक्ष कोई ऐसी अवस्थाएं नहीं हैं जो मरने के बाद किसी दूसरे लोक में मिलती हैं। इस जीवन को जीते हुए ही जो व्यक्ति जिंदगी के हर कृत्य को पूर्णता से करने का अभ्यास कर लेता है, वो हर कृत्य को करने के बाद मुक्ति का अनुभव प्राप्त कर लेता, मुक्ति के अनुभव से गुजरता है। अगर हर छोटा छोटा कृत्य आपका पूर्णता से होने लगे, पानी पियो तो पानी का पीना इतनी पूर्णता से हो कि पानी पीने के अलावा कोई दूसरा कृत्य आपके चित्त में ना आए, तो वो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। भोजन करो तो भोजन करते समय पूरे प्राणों से भोजन को इतना चबा चबा कर करो कि सिर्फ तुम्हारा मुंह ही भोजन को नहीं चबा रहा है, रोए रोए से तुम भोजन को आत्मसात कर रहे हो। यानी अपनी सारी ऊर्जा भोजन करने में लगा दो, किसी दूसरी चीज की चिंता ना रहे। उस समय तुम पाओगे भोजन तुम्हारे लिए औषधि बन गया, अमृत बन गया। अगर तुम किसी से हाथ मिलाते हो तो जितने क्षण तुम्हारा हाथ तुम्हारे मित्र के हाथ में हो, तुम्हारे मित्र का हाथ तुम्हारे हाथ में हो, उस समय पूरा प्रेम अपने हाथों से अपने मित्र की तरफ प्रवाहित कर दो। वो 2 क्षण तुम्हारे प्रेम के अनुभव के क्षण हो जाएंगे। अभी तो तुम मुर्दा मरा मराया हाथ मिलाते हो, लगता है कि 2 लाशें एक दूसरे को छू रही हैं, जान नहीं प्राण नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो जीवन को पूर्णता से जीने लगता है, उसको जीवन जीने में ही रस, जीवन जीने में ही परम आनंद का स्वाद मिलने लगता है। और जो व्यक्ति जीवन का पूरा स्वाद
जीवन का पूरा आनंद पा जाता है, वो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं।